खलबलिया। श्री मांगीलाल जी श्रीमती छेली देवी सोनी कडेल। श्री गुलाब चंद्र वर्मा श्रीमती सावित्री वर्मा अजमेर। श्री ललित वर्मा श्रीमती मीनाक्षी वर्मा। श्री मनीष वर्मा श्रीमती नीलम वर्मा। देवांश आर्या श्री अमित वर्मा श्रीमती सुनीता वर्मा। प्रियांश विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार। निवासी 555/38 खजानों का नोहरा, खजाना गली अजमेर राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी। एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। घी मंडी खजाना गली अजमेर राजस्थान। श्रीमान मिंटूलाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत। श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत। श्री गौरव भारत श्रीमती ऐश्वर्या भारत। श्री अंकुर जैन श्रीमती स्वाति जैन। अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोक नगर मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट अलवर राजस्थान। गुरु भक्त परिवार। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। दुनिया में सबसे पहले व्यक्ति को कोई भी कार्य करते समय अपनी स्वयं की योग्यता और शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। हम शुरू से ये भावना भाते हैं कि हमें दुनिया हमारा सहयोग करे, दुनिया हमारे साथ रहे, बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, भगवान और गुरु सदा हमारे लिए सहारा बने, ये भावना होती है। ये सबसे बड़ी कमजोर लोगों की भावना है। दूसरी भावना होती है कि मैं सदा अपने बड़े लोगों के बीच में समर्पित रहूं, उनकी आज्ञा का पालन करूं, वह जो कहें वह मैं करूं और मैं उनकी शरण में रहूं, उनकी शरण को मैं कभी छोड़ूं नहीं, उनकी छाया में रहूं। ऐसा दूसरे नंबर का व्यक्ति मन बनाता है कि नहीं, मैं हमेशा भगवान की शरण में रहूं, गुरु की शरण में रहूं, मैं सदा उनकी छाया में रहूं, मेरा मन सदा उनको देखता रहे, सदा उनकी बात सुनता रहे। सबका भाव होता है। ये दूसरे नंबर का व्यक्ति है जो सदा कहता है मुझे सदा भगवान के संबंध में मैं चिंतन करूं, सदा मैं भगवान का दर्शन करूं, सदा भगवान की पूजा करूं, सदा भगवान का अभिषेक करूं, सदा सदा मैं भगवान के लिए समर्पित रहूं, मेरा सब कुछ भगवान के लिए समर्पित रहे।
गुरु महाराज की मैं आज्ञा पालन करूं, उनकी शरण में रहूं, उनके इशारे पर मैं सारी जिंदगी समर्पित कर दूं। ये सब तुम अच्छे भाव मानते हो, अच्छे भाव है, ये अच्छे भाव है, ये सज्जनता के भाव है, ये प्रशंसनीय है लेकिन सत्य नहीं है। ये भी कमजोर आदमी है, ये थोड़ा पहले वाले से थोड़ा ताकतवान ज्यादा है। पहला वाला तो स्वार्थी था, सदा भगवान का सहयोग मांगता है, भगवान हमें सदा सहायक रहे, भगवान गुरु का सदा आशीर्वाद रहे, गुरु कृपा रहे, भगवान की कृपा दृष्टि हो। एक स्वार्थ भाव था। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े, प्रभु, गुरु, गार्जियन, माता पिता सब मेरी आवश्यकता की पूर्ति करें। जितने बड़े लोग हैं मेरी इच्छा की पूर्ति करें। मैं जब जो इच्छा करूं मेरे माँ बाप को उपलब्ध करा दें। सबकी एक भावना है, सारा संसार इससे भरा है, अपन सब इसमें शामिल हैं, मुझे भी शामिल कर लेना। कभी कभी मेरे मन में भी ये भाव आता है, भगवान मेरी हर इच्छा पूरी करे। गुरुदेव हमारी इच्छा के लिए जब भी जो इच्छा करूं, गुरुदेव का जाओ बेटा, अच्छा लगता है। जब गुरु के सामने अपन कोई इच्छा करे और बोले चिंता मत कर, तेरी हर इच्छा पूरी होगी, जाओ मेरा आशीर्वाद है, कैसा लगता है? अरे फूल के कुप्पा हो जाते हैं। हर व्यक्ति, हर बेटा चाहता है कि मम्मी पापा मेरी हर इच्छा पूरी करे। मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले कि मेरी हर इच्छा पूरी हो जाए, मेरे मुंह से न निकल पाए उसके पहले ही मम्मी पापा मेरी इच्छाएं पूरी करे। और ऐसे माता पिता तुम्हें मिल जाते हैं तो तुम गर्व करते हो, मेरे वो माँ बाप हैं, आज तक मेरी कोई इच्छा माता पिता को पता चल गई तो वह नियम से पूरी होती है। ये माता पिता बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। ये गुरु भी बहुत अच्छे लगते हैं जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इच्छा पूर्ति भगवान भी कितने अच्छे लगते हैं। इच्छा पूर्ति भगवान, इच्छा पूर्ति नमोकार मंत्र, अच्छी लग रही ना? यदि मैं आज तुम्हें आशीर्वाद दे कि तुम्हें ऐसे माँ बाप मिलेंगे तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे, और महाराज दे दो आपने आशीर्वाद टीकमगढ़ में नहीं दिया, ये गड़बड़ कर दिया आपने। आप मेहरबानी पे कुछ विशेष मेहरबान दिख रहे हैं। चिंता मत करो, मैं कहीं से बोलूं मेरी वाणी सारे विश्व के लिए होती है। देखो ना, ये लाइव लगे ना, मैं मेहरबानी का कहा हूं, सारी दुनिया सुन रही है। ये आशीर्वाद तुम्हें मिले तो तुम खुश हो जाओगे, क्या गजब का आशीर्वाद दिया। आज समोषण विधान में जाना सफल हो गया, और समोषण में बैठने वाले तो कहेंगे हमारे तो पैसा वसूल हो गए। हमने जो बोलियां ली वो तो सब बोले क्या हो गया, आज महाराज ने आशीर्वाद दिया, जो भी तेरी जिंदगी में आएगा ये तेरी हर इच्छा पूरी करने को तैयार रहेगा। ये वरदान मिला, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। जो भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा, माँ बाप आएंगे, परिवार आएगा, बच्चे आएंगे, पत्नी आएगी, रिश्तेदार आएंगे, जो भी आएगा हर व्यक्ति तेरी इच्छा पूरी करने के लिए सदा तत्पर रहेगा और तेरी इच्छा पूरी करेगा। ऐसा आशीर्वाद कितना अच्छा लगता है। और यहां तक कि तेरा भगवान, तेरा गुरु भी तेरी इच्छाएं पूरी करेगा। ऐसा गुरु तुझे मिलेगा जो तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। जो तुम इच्छा करोगे गुरु आशीर्वाद दे देंगे, भगवान आशीर्वाद दे देंगे।
तुम जो इच्छा पूरी करोगे इस पूजा में मिलेगा, क्योंकि इसका दूसरा नाम है कल्पद्रुम महामंडल विधान। कल्पद्रुम का अर्थ क्या? द्रुम यानी वृक्ष और कल्प यानी इच्छा। इच्छाओं की पूर्ति करने वाला जो होता है वह कल्पद्रुम महामंडल विधान होता है। जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके व्यक्ति अपनी इच्छाएं करता है, उसकी इच्छा की पूर्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है और इच्छाएं सब शांत हो जाती है। समोषण में जाते ही इच्छा करने मात्र से उसको संपूर्ण उपलब्धि हो जाती है। यहां भी होगी, यहां भी होगी और सबको ये अच्छा लगेगा। लेकिन अब सुनना, मैंने बहुत ऊंचा उठा दिया है। सुनना, आप ऐसे गिरने वाले हो हड्डी पसली टूटे तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अभी ऊंचा चढ़ने में बड़ा मजा आ रहा था। आज महाराज ने क्या गजब का आशीर्वाद दिया। अभी दिया नहीं था, पूछ रहा था, अभी तो बता रहा था। इच्छा पूर्ति आशीर्वाद, इच्छा पूर्ति पूजा, इच्छा पूर्ति भगवान, इच्छा पूर्ति माला नमक, सब इच्छा पूर्ति। बशर्ते यह नीति सज्जनों की नहीं है। यह नीति, यह सोच, इसको सोच करके जो हर्षित होते हैं उसी का नाम है दुर्योधन। यदि ऐसा वरद हस्त तुम्हें कभी मिले तो समझ लेना, और तुम आनंद में आ जाओ, समझ लेना तुम दुर्योधन हो। ये दुर्योधन की नीति थी। दुर्योधन कहता था मुझे जो कुछ भी मेरी जिंदगी में आवे वो सब मेरी इच्छाएं पूरी करे। उसका एक ही नीति, जो भी आवे, क्यों आए हो मेरे पास? यदि वो कहता मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तैयार है। दुर्योधन ने कर्ण को अपने पक्ष में मित्र बना लिया। किस लिए? कर्ण का सम्मान करने के लिए कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए? क्योंकि वो जानता था कर्ण काम का आदमी है, काम आएगा। पांडवों से मैं नहीं जीत सकता, कर्ण जीतेगा। तो उसने जो सम्मान किया था वो किस लिए किया था? कर्ण मेरे काम आए। सारे जितने बड़े लोग थे, ताश्री, गुरु, सबको एक ही नारा था, जो जो मेरी इच्छा पूरी करने को तत्पर हो वो मेरे पक्ष में आ जाए, मैं उनकी सारी सेवा करूंगा, सब कुछ होगा, लेकिन इच्छा मेरी होगी। इच्छा कर्ण, तेरी कर्ण की इच्छा नहीं होगी, गुरु की इच्छा नहीं होगी, ताश्री की इच्छा नहीं होगी, पिताश्री की इच्छा नहीं होगी, इच्छा मेरी होगी। आप सब उस इच्छा को पूरी करोगे। बोलो, वरदान दूं या नहीं दूं? पूछ लो समूषण में बैठे हुए लोग, वरदान दूं या नहीं दूं? इच्छा पूर्ति वरदान, किमिक्षक लगा दो, इच्छा पूर्ति लगा दो, जो लगाना है लगा दो। शर्त है टाइटल दुर्योधन का मिलेगा, गति वही होगी जो दुर्योधन की हुई। फैसला आपके हाथ में। अभी आप टीकम वालों का सम्मान हुआ, वो नरेंद्र का सम्मान तो ठीक लग रहा था कि इसलिए कह रहे थे भाई वो चुनाव में खड़ा हो रहा है, चलो भाई अपने समाज का व्यक्ति आगे बढ़े। लेकिन तुम्हारा सम्मान हुआ तो मैं सम्मान का विरोधी नहीं हूं। जो शर्त लगाई गई कि टीकमगढ़ वाले इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि इस बार की महावीर जयंती तुम मेहरौनी में मनाओगे, मेहरौनी की इच्छा करो।
मैंने कहा ये तो मामला सम्मान नहीं हुआ, ये तो, लेकिन करें क्या। चोर चोर मोसिर भाई, तुमने आदिनाथ जयंती पे सबको बुलाया था, तुम्हें महावीर जयंती बुलाओ तो लेन देन बराबर है। तुमने भी तो कहा था कि सब आदिनाथ जयंती वालों इस बार बस महाराज जी हमारे यहाँ है, सब लोग आदिनाथ जयंती टीकमगढ़ में मनाएंगे। तो तुम्हारा जो आह्वान था उसकी प्रतिक्रिया हो गई, उन्होंने आह्वान कर दिया कि सब लोग महावीर जयंती मनाएंगे। तो अब ये तो आप लोग, अब दोनों ही दुर्योधन है तो मैं क्या करूं। बहुत बड़ी बात महामुहा, बहुत बड़ा लॉजिक दे रहा हूं आज तुम्हें। ये सब इच्छा पूर्ति पूजाएं हैं। एक एक कल्पद्रु मंडल विधान में आप बैठे हो, इच्छाएं पूर्ति करने में समर्थ हैं, प्रभु समर्थ है, ऊपर बैठे सबके गुरु समर्थ है, नमोकार मन समर्थ है। और मन भी ललचाता है कि हमारे लिए कोई ऐसी शक्ति हमें मिल जाए जो हमारी हर इच्छा को पूरी करे। हर व्यक्ति चाहेगा, पिता बेटे से चाह रहा है, कैसा बेटा हो, बोलो महामहिम, कैसा बेटा हो जो हमारी इच्छाओं की इच्छा। गुरु चाह रहा है कैसा शिष्य हो जो हमारी हर इच्छा को। तुम लोग शादी ब्याह करते हो, कैसी पत्नी चाहते हो? अरे तो मिक्सिंग बैठे हुए, मैं समझा पुरुष इधर बैठे महिला। कैसी पत्नी चाहते हो? मेरी हर इच्छा की पूर्ति करे, मैंने जो सोचा है वह सब वह करे, मैंने जो सोच करके बनाया है वो सब वह मेरे कुल को उज्जवल करे। सब सोचो, हर पुरुष सोचो। सासू से पूछो क्या चाहिए, बस बहू ऐसी चाहिए जो मेरी हर इच्छा को पूरी कर दे। स्त्री भी क्या चाह रही है? देवी हो आप और बता दो कैसा पति चाहिए। महाराज आप सब बोल ही दिया, अब क्या रहा। हमें ऐसा पति चाहिए जो हमारी हर ख्वाब को, हर इच्छा को बिल्कुल ऐसे करे, हाथ पे आम जमाने की कहूं तो हाथ पे आम जमा दे। इच्छा पूर्ति पति चाहिए। कौन सा पति? अब बोलो, आप थोड़ा जोर से बोलो। इच्छा पूर्ति मिलेगा। ये समूषण है इसलिए मैंने छेड़ दिया। जिन जिन के पति उल्टे हो उनको समूषण में बैठाल दो, भाई तुम्हारे पति इच्छा पूर्ति पति हो जाएंगे। और जिनकी पत्नी उल्टी सीधी हो, हाँ गड़बड़ हो, उसको जबरदस्ती वो कमल का द्रुमंडल विधान में बैठाल दो, वो इच्छा पूर्ति पत्नी हो जाएगी। जिसकी बहू उल्टी सीधी हो, वो सासू जैसे बने तैसे बहू को इस कल्पद्रु मंडल विधान में बैठाल दो, वो इच्छा पूर्ति बहू हो जाएगी। और जिसकी सासू उल्टी सीधी हो, हाँ ये बात बोलो थोड़ा सा, जिनकी सासुएं उल्टी सीधी हो नहीं तुम्हारे लिए का, उनको समोषण में पटक दो जैसे बने तैसे। बुढ़िया समोषण में बैठ और लौट के जाएगी 10 दिन के बाद, वो इच्छा पूर्ति सासू बन जाएगी। इच्छा पूर्ति सासू, इच्छा पूर्ति सासू, इच्छा पूर्ति बहू, इच्छा पूर्ति बाप, इच्छा पूर्ति बेटा, इच्छा पूर्ति पति, इच्छा पूर्ति पत्नी, और क्या मुझे ज्यादा याद नहीं आते नंबर। रिश्तेदार जो भी तुम्हें, सब इच्छा पूर्ति। व्यापार इच्छा पूर्ति। आज मैं कहूं इतना चाहिए, शाम को उतना गिनने में आना चाहिए। इच्छा पूर्ति दुकान, इच्छा पूर्ति फैक्ट्री, इच्छा पूर्ति खेत। जितना मैं चाहूं उतना मिलना चाहिए। और बस मेरे भगवान भी इच्छा पूर्ति भगवान। मुझे छोड़ रहे हो कि शामिल कर रहे हो? महाराज अब आप और आ जाओ लपेटे में। इच्छा पूर्ति गुरु,
इच्छा पूर्ति गुरु। हवाएं भी इच्छाएं पूरी करेंगे तुम्हारे, ठंडी में ठंडी गर्म हवाएं, गर्मी में ठंडी हवाएं, इच्छा पूर्ति हवा। इच्छा पूर्ति हवाएं चलेंगी, इच्छा पूर्ति बरसात होगी, इच्छा पूर्ति धूप निकलेगी, सूरज भी इच्छा पूर्ति, जिस समय जो धूप चाहिए है उतनी ही मिलेगी, इच्छा पूर्ति धूप। इच्छा पूर्ति हवा, वनस्पति, पेड़ पौधे भी तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। जब चाहोगे फल मिलेगा, 12 मास फल मिलेगा। इच्छा पूर्ति वृक्ष, इच्छा पूर्ति वृक्ष, पृथ्वी सब इच्छा पूर्ति। जहां तुम्हारी आंख उठेगी वहां तक इच्छा पूर्ति मिलेगी। जहां जहां तुम देखोगे हर वस्तु, कोई भी वस्तु तुम्हारे आंखों के सामने ऐसी नहीं दिखेगी जो तुम्हें पसंद नहीं है। तुम्हें वही दिखेगी जो तुम्हें पसंद है। कोई भी तुम्हारे कानों में ऐसे शब्द नहीं सुनाई पड़ेंगे जो तुम्हें पसंद। कौन से शब्द आएंगे? जो तुम्हें पसंद है। तुम्हारे भोजन में भी वही मिलेगा जो पसंद है। तुम्हारे कदम रास्ते वही मिलेंगे जो तुम्हें रास्ते अच्छे लगते हैं। सब कुछ, प्रकृति भी बदल जाएगी, ब्रह्मांड बदल जाएगा। इतनी ताकत है इस समोषण में, इतनी ताकत है इस समोषण विधान की ताकत बता रहा हूं। प्रकृति भी बदल जाएगी। तुम्हें मच्छर नहीं है, मच्छर तुम्हारे यहां से छोड़ के चले जाएंगे। एक मच्छर नहीं मिलेगा, एक खटमल नहीं मिलेगा, एक बिच्छू नहीं मिलेगा, एक कुछ भी नहीं मिलेगा। सांप और शेर मिलेंगे भी तो भी सांप और शेर का कार्य नहीं करेंगे। सांप काटेगा नहीं, शेर दहाड़ेगा नहीं, भालू को नोचेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। ऐसी ताकत है इसमें। ये जो दान देते हैं ना, इनकी ताकत बता रहा हूं। दानात भोग, दान से इच्छा पूर्ति के भोग मिलते हैं। दान से, जिस नियम है, सिद्धांत है, दान से इच्छा पूर्ति भोग मिलते हैं। तुम ऐसी भोग भूमि में जन्म लोगे जहां सूर्य भी तुम्हारी इच्छा से निकलेगा, हवाएं तुम्हारी इच्छा अनुसार चलेंगी, पानी भी बरसेगा तुम्हारी इच्छा अनुसार बरसेगा। कुछ नहीं, तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध में कुछ होगा ही नहीं। दान से ऐसी भोग सामग्री मिलती है, दान से सारी सृष्टि ऐसी मिलती है। ऐसी भोग भूमियां इस पृथ्वी पर हैं जो इसी कल्पद्रुम से मिलेंगी। जो दान तुमने दिया है इसी से मिलेंगी। यह सब यशोदय तीर्थ क्षेत्र से मिलेगा। यह सब यशोदय तीर्थ क्षेत्र से मिलेगा, आज भी और कल भी। आज भी और कल भी। यह यशोदय तीर्थ क्षेत्र कोई साधारण नहीं, इच्छा पूर्ति तीर्थ क्षेत्र बनेगा नियम से। और एक कल्पद्रुम का जो मैंने शास्त्रों में वर्णन पढ़ा है वो तो यही पढ़ा। मैं आपसे पूछता हूं, शास्त्रों में लिखा हुआ साचा है या झूठा है? बोलो। साचा है। तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है कल्पद्रुम महामंडल विधान। एक कल्पद्रुम ही काफी है, यहां तो 24 कल्पद्रुम मंडल विधान हो रहे हैं। और इनकी इच्छाएं, इनकी पूर्तियां, इनकी समर्थ अद्भुत है। मानो अद्भुत। हमारा गंधोदक इच्छा पूर्ति है। महाराज को एक ग्रास देते हो, इच्छा पूर्ति ग्रास है वो। इच्छा पूर्ति एक ग्रास दिया, अरे देना तो छोड़ो, महाराज का आहार देखने मात्र से इच्छा पूर्ति वरदान मिलता है। देखने मात्र। पूज्य रविशरण महाराज श्री पद्म पुराण में कहते हैं, श्री राम चारण रिद्धिधारी महाराज को आहार दे रहे थे। एक नौला, एक गिलहरी,
एक बंदर और एक और जानवर, ये चारों जानवर महाराज का आहार देख रहे थे, महाराज की प्रशंसा नहीं कर रहे। वो बंदर महाराज की प्रशंसा नहीं कर रहे थे, वो महाराज धन्य है, महाराज धन्य है महाराज कि ये आहार ले रहे हैं। आहार देखने जाते हो तो ये देखने मत जाया करो, ओहो महाराज धन्य है जो महाराज आहार ले रहे हैं। महाराज को देखना है, दो चीजें देखना वहां, एक देने वाला और एक लेने वाला, दो है ना। तो देने वाला को देखने जा रहे हो कि लेने वाले को देखने जा रहे हो? यदि लेने वाले को देखने जा रहे हो तो क्या भाव करें? ये भाव मत करना, ओहो धन्य है महाराज जो आहार ले रहे हैं, धन्य महाराज देखो ये चीज खा रहे हैं, धन्य धन्य, ये नहीं करना। महाराज को देखकर आहार की प्रशंसा नहीं करना, ये करना वो दिन कब आएगा जब मैं भी ऐसा आहार लूंगा। जब मैं ऐसा आहार, साधु के आहार लेने की प्रशंसा किसी शास्त्र में नहीं है, क्योंकि आहार लेना तो दुर्भाग्य है, आहार लेना तो पाप का उदय है, आहार लेना तो बहुत अशुभ। हम लोगों के 24 घंटे में सबसे ज्यादा पाप कर्म का उदय आता है जब हम अंजलि यूं करते हैं, आहार को जाता। शेर खा जाए वो पाप का उदय नहीं है, मच्छर खाते रहें कोई पाप का उदय नहीं, कोई गालियां देते रहे कोई पाप का उदय नहीं, कोई बुराइयां करता रहे कोई पाप का नहीं, कुछ भी करता रहे हम लोग इसको पाप का उदय नहीं मानते। कितना भी कोई हमारे प्रति करे, मारने भी आ जाए तो कहते हैं कोई पाप का उदय नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? आपने देखा होगा मुनिराज जो हैं, कितनी भी उनकी निंदा होती रहे, अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा, करे तो निंदा करना है करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? रामचंद्र जी रोने वाले नहीं है, चाहे कैकई हो चाहे मंथरा हो। रामचंद्र जी तो कहते राज तिलक करो तो ठीक है और नहीं करो तो ठीक है, मेरे चेहरे की मुस्कान जाने वाली नहीं है, उसका नाम है श्री राम। राज तिलक हुआ तो फूले नहीं समाये, ऐसा नहीं हुआ। राज तिलक नहीं हुआ तो रोते नहीं बैठे, रोते नहीं। बस यही थी श्री राम। जब राजगद्दी मिली तो ठहाका नहीं लगाया, और जब राज्य छीना तो आंख में आंसू नहीं आए। क्या फर्क पड़ता है वन में रहना या भवन में रहना? मैंने बहुत बार कहा है, कितने बड़ा राजकुमार क्यों ना हो, उसे मात्र राजनीति की ही, राजगद्दी की ही तैयारी नहीं करना चाहिए, उसे ये भी तैयारी करना चाहिए यदि राजगद्दी नहीं मिली तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी है? राजगद्दी नहीं मिलती है तो क्या होगा? राजगद्दी नहीं मिलती है तो क्या तैयारी है? बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा था, टीकमगढ़ में भी कहा था, चाणक्य ने यही कहा, जैन दर्शन यही कहता है। चाणक्य जैन दर्शन का बहुत बड़ा ज्ञाता था, ऐसा सुनते हैं। बाद में उसने मुनि दीक्षा ली है। चंद्रगुप्त ने तो मुनि दीक्षा ली ही थी, जो उनके शिष्य थे। और सबसे बड़ी विशेषता गुरु ने सिखाया कि ये बताओ चंद्रगुप्त क्या कर रहे हो? बोले युद्ध की तैयारी कर रहा हूं, विजय की। और नहीं विजय हुई तो क्या तैयारी है? तुम लोग सब जिंदा रहने की तैयारी कर रहे हो। कल सब लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं? हम भी हैं। हाँ महाराज, इतना तो रहेंगे, इतना तो है। कल्पद्रुम महाराज सक्रियकरण हो गया है अब? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, कल यदि जिंदा नहीं रह पाए, मौत आ गई तो क्या तैयारी है? क्या तैयारी? जीने की तो सब तैयारी कर लेते हैं, मौत आ गई तो क्या तैयारी? तुम रास्ते में जाते हो, तैयारी है कि मैं शिखर जी पहुंच जाऊंगा। सबने तैयारी की है कि नहीं? शिखर जी जाना है, पहुंचेंगे।
वहां कमरा भी रिजर्व हो गया, रिजर्वेशन भी हो गया। महाराज बिल्कुल तो इतने घंटे में शिखर जी पहुंच जाऊंगा। बस एक बात मेरी सुनते जाना, नहीं पहुंच पाए तो क्या तैयारी है? रास्ते में यदि कुछ हो गया तो क्या तैयारी है? महाराज आप अशुभ क्यों बोलते हो? यही तो आप में गड़बड़ी है। आप ये बोलो ना, जाओ मेरा आशीर्वाद है, कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। महाराज ऐसा अच्छा बोला करो, खोटा खोटा बोलो। ऐसा बोलो ना, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी यात्रा में कोई विघ्न नहीं आएगा, जाओ सानंद संपन्न होगी, वो तो मैं दे दूंगा। लेकिन धीरे से कह दूंगा, बेटा यदि नहीं हो पाई तो क्या तैयारी है? रास्ते में पंचर हो गई तो क्या तैयारी है? स्टेपनी रख ली कि नहीं? बस सदा स्टेपनी रखो, सदा तैयारी रखो। साधु एक ही बात पर खुश रहता है। वशिष्ठ ने यही कहा श्री राम से, राजगद्दी तुम्हें मिलेगी, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम राजा बनोगे, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, कोई दावेदार नहीं है। जब अध्ययन कर रहे थे रामचंद्र जी का कोई दावेदार ही नहीं था, दूसरा था ही नहीं, क्योंकि तीनों भाई दावेदार थे ही नहीं। वे तो बेचारे रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। किसको दावेदार बनाऊं अयोध्या का? 3 पुत्र और थे, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। या के तीनों भाई रामचंद्र जी की गद्दी के दावेदार थे? आप जैसे नहीं है कि बाप की संपत्ति पर दावेदार। हाँ, मैं भी दावेदार हूं, टुकड़े हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन मेरे दावा मिलना चाहिए। तीनों भाई दावेदार नहीं थे, रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। वो तो कभी कल्पना में भी नहीं था कि मैं राजगद्दी पर बैठूं। वो तीनों भाई तो बेचारे एक ही भाव करते थे, मेरा भैया राम राजगद्दी पर बैठे, समर्थन था। राम भी बैठा ले तो नहीं बैठेगा, नहीं बैठा। राम ने भी राजगद्दी पर बैठा ला, लेकिन भरत नहीं बैठा, पाँव नहीं बैठा। क्या गजब के भाई थे! क्या है दुनिया में ऐसे लोग भी हैं क्या? भाई, सगे भाई, और एक मां के भाई नहीं, 3 माताओं के अलग अलग भाई थे, अलग अलग माताएं थी, फिर भी क्या क्या संस्कार। मैं जब रामायण पढ़ता हूं, देखा, सोचता हूं, क्या है ये? 3 नारियों से अलग अलग दूध पीने वाले, अलग अलग गोदी में खेलने वाले, इतना प्रेम कि वो एक कण के भी दावेदार नहीं, मेरा भैया दावेदार है, भैया बैठेगा। खुशी मना रहे रामचंद्र जी की गद्दी पर बैठने पर, भाई खुशी मना रहे, उनकी इच्छा पूरी हो गई कि मेरा भाई राजगद्दी पर बैठेगा। और तुम 3 माताओं के कि एक मां के? थोड़ा शेयर करो ना। एक मां के जाए हुए बेटे ऐसे दावे के लिए लड़ते हैं कि 2 भाई भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह रहते हैं और मरते हैं। एक मां के बेटे, एक मां के बेटों में इतनी तकरार। महरौनी में ऐसे भाई भी होंगे, अंदाज से बता रहा हूं, जो कोई धन दौलत के कारण भाई भाई से न बोल रहा हो। टीकमगढ़ में मिलेंगे। और कुछ लोग तो शायद, अंदाज से बता रहा हूं, भाई भाई पर कोर्ट केस भी चल रहे होंगे, अंदाज से कह रहा हूं, पीए से पूछना पड़ेगा। क्यों रे राजन भाई? महरौनी में कोई भाई भाई के केस भी चलते हैं कि नहीं? चलते हैं। बैठ जाओ।
आज भी उदाहरण सुने, कहते हैं सौतन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, सौतन खतरनाक होती है, लेकिन सौतन का जाया हुआ बेटा खतरनाक हो यह कोई नियम नहीं है। सौतन हो सकती है खतरनाक क्योंकि उसने अलग वंश से आई है, लेकिन बेटा खतरनाक हो ऐसा कोई नियम नहीं। स्त्रियां कितने भी हो, बाप तो एक था ना। स्त्रियां 3 थी लेकिन पिता एक था। मां का संस्कार नहीं, पिता का संस्कार आता है संतान में। प्रकृति ने नियम दिया, मां का संस्कार बेटे में नहीं आता है, पिता का आता है। इसलिए बेटे को मां का गोत्र नहीं चलता, पिता का गोत्र चलता है। गोत्र किसका चलता है बेटे का? पिता का। क्यों? प्रकृति कहती बेटे में मां का संस्कार नहीं, पिता का संस्कार आएगा। पिता जो संस्कार देगा, पिता जो वंश करेगा, पिता के कुल का दीपक बनेगा, मां के कुल का नहीं। ये प्रकृति के नियम है, समाज के नियम है। और वो दिखा दिया उन तीनों भाइयों ने, नहीं, राजगद्दी श्री राम को मिलेगी। क्या गजब! कैकेयी ने मांगा, उस मां ने क्या किया? कैकेयी और मंथरा का कल परसों मैंने जिज्ञासा में कहा था। कैकेयी और मंथराएं, कैकेयी और मंथरा के जिनके दिमाग होते हैं, ये अंत में इनको रोना पड़ता है। कैकेयी और मंथरा का दिमाग महानुभाव कभी अपने मन में नहीं लाना। सारे जगत की नारियों से मेरा कहना है, कैकेयी और मंथरा बनकर के कभी अपने बेटे को सुखी बनाने का भाव मत करना। कैकेयी और मंथरा बनकर के अपने बेटे को राजा मत बनाना, रोना पड़ेगा। कैकेयी बन के मत बनाना। कैकेयी बनकर के बेटे को, मंथरा बनकर के बेटे को कभी नहीं बनना भूलकर, चाहे राजगद्दी मिले या न मिले। तुम राजमाता बनो या न बनो, लेकिन कैकेयी और मंथरा बन के मत बनाना। उसका नुकसान क्या है? महाराज बेटे के लिए कुछ भी कर रहा, मैं अपने लिए तो, कैकेयी अपने लिए कर रही थी कि बेटे के लिए? मंथरा अपने लिए कर रही थी कि कैकेयी के लिए? कैकेयी के लिए कर रही थी। अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं था उनका। बेटे के लिए कौन मां नहीं करती है? हर मां से मेरा कहना है, कैकेयी और मंथरा बनकर के कभी बेटे को सुखी मत बनाना। घर को झगड़ा करके कभी अपने बेटे को सुखी बनाने का भाव मत करना। बेटे के खातिर कभी घर से अलग मत होना। बेटे को सुखी बनाने के लिए घर से अलग मत होना। अपने बेटों के खातिर कभी घर में झगड़ा नहीं करना। अपनी संतान के खातिर घर में किसी से भी नहीं लड़ना। बेटे के खातिर, अपने खातिर लड़ो। अपने पति से लड़ो, अपने पिता से लड़ो, जिससे लड़ना हो लड़ो, अपने खातिर। संतान के खातिर मत लड़ना। संतान के खातिर घर मत तोड़ना। संतान के खातिर नीति विरुद्ध मत चलना, नहीं तो ऐसे रहोगे। ये जितनी मंथराएं होती हैं, कैकेयी और मंथरा का दिमाग कहीं भी हो, कितने बड़ा भी घर क्यों ना हो, कैकेयी और मंथरा का दिमाग जिस घर में आ जाता है, वो घर कभी साबुत। जब रामचंद्र जी का घर नहीं रह पाया, वो स्वर्ग नहीं बन पाया, नरक बन गया, तो तुम्हारा घर तो कौन सा हुआ? कहीं भी हो, कैकेयी और मंथरा का दिमाग कहीं भी हो, चाहे राजघराना हो, चाहे समाज हो, चाहे तुम्हारा घर हो, यहां तक कि सारे दर्शनों में आप उठा के देखो, साधु संतों के संग भी हो, यदि वहां स्त्रियों की मंथरा और कैकेयी बन गए, अभी संग सुरक्षित नहीं है। कैकेयी और मंथराओं का जहां भी चलेगा, वे सब टूटे बिना, चाहे संग हो तो संग टूटेगा,
समाज है तो समाज टूटेगा, और घर है तो घर टूटेगा। मैं अपने लिए थोड़ी कर रही हूं, यही तो कह रहा हूं, अपने लिए कर ले। मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रही हूं, मैं अपने लिए थोड़ी अलग हो रही हूं। नारी बहुत होशियार है। पति कहता है देखो हम लोग भाई, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमने तो तुम्हारे साथ भोग ली, जैसे भोगेंगे और भोग लेंगे, हम तो तुम्हारे बेटों के लिए लड़ रही हूं। मैं फैंसी ड्रेस सही कर लेता हूं, ऐसे ही बोलते हैं, थोड़ा गर्दन हिला दिया करो मुझे, क्योंकि मैं अंदाज से बोलता हूं और वो मैं चाहता हूं फिट बैठ जाए। मैं अपने लिए नहीं कर रही हूं, मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूं, मैं अपने लिए तुम्हें सलाह नहीं दे रही हूं। किसके लिए है? तुम्हारे इन छोकरों के लिए, बेटों के लिए। पति बुद्धू होता है, कहता बात तो सही कह रही है, बात तो, इसका तो कोई स्वार्थ है ही नहीं, ये तो हमारे साथ इतने दिन गुजारी रही है, रह रही है, सही में ये बेटों के लिए लड़ रही है, बेटों के लिए मर रही है, बेटों के लिए हमें शिक्षा दे रही है। बस तुम लुढ़क जाते हो। बेटे के नाम पर तुम लुढ़कते हो, पत्नी के नाम पर नहीं, ये मुझे विश्वास है। तुम जोड़ी के गुलाम नहीं हो रहे, लेकिन तुम बेटों के बाप हो, ये जरूर है। स्त्री के नाम पर तुम नहीं लुढ़कते हो, स्त्री के नाम पर तुम नहीं झुकते हो। 90% लोग स्त्री के नाम पर नहीं झुकते हैं, स्त्री के लिए नहीं झुकते हैं। इसलिए जब बेटों की बात आती है तो पिता मजबूर होकर कहता, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रही हो, आज मैं पापा से हिस्सा मांग ही लूंगा, आज न्यारक न्यारा होके ही रहेगा। तेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि तू बेटों के लिए मत करना महानुभाव। जब तुम्हारी पत्नी ये कहे कि मैं बेटों के लिए कर रहा हूं, समझ लेना ये मन पत्नी में कैकई का अवतार हो चुका है, कैकई का अवतार हो चुका है, ये मंथरा बन चुकी है। कैकई और मंथरा का यही नेचर रहता है, वो अपने लिए कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं चाहती है। वो जानती है कि बेटा राजा बना तो हमें राजमाता बनने के पुरुषार्थ नहीं करना। मैं तो राजमाता, बेटा राजा बन गया तो राजमाता बहुत चालाक होती है, कोई साधारण समझते हो। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। वो नहीं बनेगी कि मुझे राजमाता बनना है, ये कैकई ने नहीं कहा, राजमाता बनने का कभी नहीं कहा। बोलते कि बेटा को राजा बनाओ। जब जब तुम्हारी पत्नी यदि वो अपने सुख के लिए कहे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कहे, तो मत समझना कि ये गलत है, मत समझना कि ज्यादा गलत है। लेकिन जब वो ये कहे तुम्हें तोड़ने के लिए, नीति विरुद्ध चलने के लिए, बेटों के खातिर सावधान हो जाना, अब तुम बर्बाद हो जाओगे। ये तो तुमसे कह दिया, थोड़ा कैकइयों से और कह दूं, कभी संतान के खातिर घर मत तोड़ना, बेटों के खातिर कभी हिस्से के लिए मत लड़ना, संतान के लिए सुख देने के लिए कभी घर में लड़ाई मत करना। सोचना ही बंद करो। जब जब तुमने अपने बेटों के खातिर घर तोड़ा, जब जब बेटों के खातिर तुमने अपने पति को गलत सलाह दी, जब जब तुमने बेटों के खातिर अपने पति के लिए कुछ मनवाया, सावधान, पति मानेगा। वो दशरथ है, वो तो मर जाएगा क्योंकि दशरथ है। तुम नहीं मरोगी, तुम नहीं मरोगी। दशरथ मर गया, मर गए वो सहन नहीं कर पाए। स्त्री कभी नहीं मरती। हार्ट अटैक पुरुषों को ज्यादा होते, स्त्रियों को कम होते। सदमा जो बैठता है, स्त्रियों का रोना बालकों के समान है,
और पुरुष का रोना अंदर से होता है। बालक रोता है ना, रोता है बालक। कैसे रोता है? ऊपर से कि अंदर से? और चॉकलेट दे दो तो खुश, बंदा खुश, कोई लेना नहीं, वो तो रो ही रहा था नाटक में। स्त्रियों के 99% आंसू बालक के समान होते हैं। इनको कभी, इनका रोना कभी दिल पे मत लेना। इनके रोने पर कभी द्रवीभूत मत होना, क्योंकि इनका रोना जो है सदमे के साथ नहीं होता, अंदर से नहीं होता। और पुरुष कभी आंख में आंसू आ जाए तो सावधान हो जाना, सदमा बैठ सकता है, अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। क्योंकि प्रकृति पुरुष को कभी पाखंड कर रोना होता ही नहीं। इसका प्रमाण पत्र दूं मैं? कोई चीजों के तुम लोग कहो महाराज जी आप अंदाज से बोलते जाते हो कुछ भी, मेरे पास प्रमाण, बिना प्रमाण के मैं बोलता नहीं। कोई घर में मर जाए तो रोने का कार्य किसको सौंपा जाता है? तुम लोग क्यों नहीं रोते? तुम लोग क्यों नहीं रोते? मैंने कहा कि पुरुष क्यों नहीं रोता, कि इसका कोई नहीं मरा गया? लेकिन वहां आफत यह है कि वहां 1 सेकंड में रोना है। इधर बैठने वाला आया है, उधर रोना है, तुरंत कैसे रोए पुरुष? अब पुरुष तो जब रोएगा जब पहले वो आएगा, बैठेगा, उसकी चर्चा करेगा, फिर उसकी याद आएगी, और तब तक तो बैठने वाला भाग जाएगा। और तुम्हारे यहां नीति है उधर बैठने वाला आया नहीं और रेडियो चालू तुरंत होना चाहिए। ये आपकी नीतियां हैं। अब तुम रो नहीं सकते, तुम ऊपर से रो नहीं सकते, स्त्रियों को सौंप दिया है रोने का। और अक्सर कर देखना तुरंत वो बेटों से कह के रखती है मैं अंदर का काम कर रही हूं, कोई बैठने आए तो बता देना जल्दी, मम्मी मम्मी वो बैठने आ रहे। और महिला जब भी रोती है वो घूंघट जरूर उसका आंखों तक होता है। वो घूंघट को थोड़ा नीची कर ले और रोना चालू हो जाए। किसकी हिम्मत है कि घूंघट उठा के आंखें देखे और तुम रो के दिखाओ ऐसा? पाखंडी कहीं का, आंसू बासू आ नहीं रहा, रो रहा है। तुम यदि रोगे ना और आंसू नहीं आया तो पाखंडी कह रहा, पाखंडी, रोना आ नहीं रहा, चिल्ला रहा है। लेकिन उनके पास एक घूंघट है जिसमें आंसू नहीं भी आए तो मानना पड़ता है कि इसको भारी दुख है। लेकिन फिर भी मैं नारियों से कहता हूं मत करना ऐसी गलती। कैकेयी ने की गलती है, अंत का हश्र क्या हुआ? फोड़ दिया ना संघ, फोड़ दिया ना राज, फोड़ दी ना समाज, तोड़ दिया ना सब कुछ। अब क्या रहा? अंत में राम तो फिर भी राजा बन गए, लेकिन कैकेयी जिंदगी भर भरत के मुख से मां शब्द नहीं सुन पाया, तरस गई। भरत क्या बोलता था? पहली बात तो भरत को मां भी राजगद्दी नहीं बोल पाई। जनकर जननी जान ना पाई जिसको, वह माता भी उसको जान नहीं पाई। जिसके लिए बेटे को मांगा, राज्य मांगा, उसी ने नकार दिया। और बेटा कैसा निकला? मां की तरफ से राज, अयोध्या से भी राज, और श्री राम ने भी राज चित्रकूट में दे दिया। भरत जाओ 14 वर्ष का राज करो। प्रशंसनी देखो, अब तो भैया ने भी कह दिया ना कि देखो भरत मैं तो वनवास जाऊंगा, तुम राजगद्दी संभालो। गजब। पंचायत ने भी निर्णय दे दिया। जनक सरपंच बने थे और जनक सरपंच बने तो रामचंद्र जी ने कहते अपने ससुर सरपंच है, अपन जीतेंगे। लेकिन जनक तो पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। भरत जीत गया, राम को लौटना पड़ेगा। लेकिन रामचंद्र जी ने क्या गजब का खेल खेला। मैं आदेश देता हूं भरत 14 वर्ष तक तुम राज्य का संचालन करोगे, ये राजा का आदेश है।
भरत कहता भैया ये तो जीती बारी हरा दी, आप बड़े हैं। तो भरत भी कहता है आपने ये चाल खेली वचन लेकर के, वचन ले लिया था कि मैं अयोध्या का राजा हूं, मुझे डर है कि भरत मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। तो भरत ने सौगंध की भैया मैं सौगंध करता हूं आपकी जो आज्ञा होगी वो मानूंगा। तो लो मैं आज्ञा देता हूं 14 वर्ष तक तुम राजगद्दी पर बैठ के राज का संचालन करोगे। इतना राज्य मिलने के बाद भी गद्दी नहीं, क्या बैठा रही 14 वर्ष तक राजगद्दी पर? पाँव नहीं। कैसे भैया हैं ये? कैसा भरत था ये? भरत की इस विशेषता पर मुझे लगता है भरत रामचंद्र जी से भी एक कदम आगे निकला है, एक कदम आगे निकला। कैसा भैया है, मिल रहा है तो भैया की पावनी पूज रहा है, पावनियों को चवर ढोल रहा है शत्रुघ्न, पावनियों को चवर ढोल रहा है, पावनियों को प्रणाम कर रहा है। क्या है भाई, क्या तोड़ दिया तुमने भाइयों के प्रेम को? राज तोड़ सकते हो लेकिन सच्चे भाई हैं तो उनका प्रेम नहीं तोड़ सकते। राज छीन सकते हो लेकिन प्रेम नहीं छीन सकते। अंत में कहीं तरस गई। भरत क्या बुलाता था? कहीं याद आओ राजमाता, राजमाता कहता था। आग लग जाती थी कहीं को, मां बोल मां। बोले भरत की मां तो ऐसी नहीं होगी कि अपने बेटे के लिए मेरे भगवान जैसे भैया को वनवास भिजवा दिया। ये भरत की मां नहीं हो सकती, राजमाता हो सकती है। तुमने ये सब राजमाता बनने के लिए किया था, राजमाता हो तुम। बोलो एक मां को राजमाता में सुख ज्यादा है कि मां का सुख ज्यादा है? माता हो। एक और राजमाता पद मिल रहा है और एक मां का पद मिल रहा है। हमारी भारतीय नारी किसको मुख्यता देगी? मां का पद मुख्यता। मां को तरस गई वो। जो मंथरा और कैकेयी बनती है उनकी ऐसी हालत होती है, अंत में उनको कोई मां भी कहने वाला नहीं मिलता। और मंथरा की तो जो ठुकाई हुई है, किसने किसने कितने ठोका बोलो ना? भरत ने। जिसके लिए वो मरी, जिसके लिए राज्य मांगा, जिसके लिए इतना प्रपंच किया, अंत में पिटाई किसने की? उसी भरत। कैकेयी को जो पिटाई हुई है। मंथरा कहती है मैंने तो तेरे लिए सब कुछ किया है। जैसे ये बोले तो एक और बोले मेरे, तू अपने लिए कर लेती तो इतना बड़ा पाप नहीं होता, तू अपने लिए राजगद्दी मांग लेती तो मुझे इतना दुख नहीं होता। तूने मेरे लिए किया है, यही तो तूने सबसे बड़ा अपराध किया है। तूने जगत में दिखा दिया कि राम का भैया स्वयं नहीं मांगा, नौकरानी से मंगवा लिया। तू अपने लिए मांग लेती ना तो शायद मैं इतना दुखी नहीं होता। तूने मेरे लिए किया। महानुभाव। कैकेयी और मंथरा बन करके जो सबको, दुनिया को तोड़ देती हैं, तहस नहस कर देती हैं, अंत में वो मकड़ी के जाल में स्वयं फंसकर तड़प तड़प करके मरती हैं। ऐसी हालत उनकी होती है, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलता। इसलिए कभी भी हो, आप लोग कभी ऐसी गलती नहीं करना। ऐसी गलती करने से आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चारों भाइयों ने कहा हमारी मां भली अलग अलग हैं लेकिन हमारा पिता तो एक है। क्या तुम एक मां से उत्पन्न होकर ऐसे नहीं रह सकते हो? एक मां से जाए राज्य तो जाए, एक के बदले में हिस्सा जाए तो जाए, जाए तो जाए, लेकिन टूटने नहीं देंगे। मुझे थोड़ा सा संस्कार मेहरौनी में देखने को मिला। यहां दो भाइयों में सौधर्मेंद्र की बोली ले ली। अब दोनों भाइयों में एक ही है। सौधर्मेंद्र कौन बने पंच कल्याणक का?
2 दिन की बहस में मैंने समझा क्या करूं मैं, और किसकी इंद्राणी सची नहीं बनने का भाव करे। सबके भाव होते हैं। मेरे पर निर्णय आया मैं किसके पक्ष में जाऊं। मुझे तो दोनों प्यारे हैं। एक के पक्ष में जैसे तैसे मैंने मन बनाया। चलो एक को कह दूंगा तेरा व्यापार ठीक नहीं है, तूने एक जीत जाएगा। तो वो कहता है ठीक है, मैं आज से व्यापार बंद करता हूं। कहा मैं व्यापार बंद करता हूं, अब क्या बहाना कहूं। अंत में जाकर दोनों भाइयों ने एक भाई को समर्पित कर दिया। एक भाई बड़े भाई को समर्पित करके छोटा भाई पीछे हट गया। बड़ा भाई ने राम का रोल किया तो छोटे भाई ने भरत का रोल करके आदर्श प्रस्तुत कर दिया। चाहते दोनों तो आज सौधर्मबंद की बोली नहीं लगाना पड़ती, लेकिन छोटे भाई ने कहा नहीं, हम पीछे हटते हैं, भाई का भाव है, बन जाना। यही तो मौके होते हैं, और क्या। तुम सौधर्मबंद भली नहीं बने हो, लेकिन सौधर्म से भी बहुत बड़ा पुण्य तुमने कमा लिया है। सौधर्म से भले राम भरत नहीं था, लेकिन आज भरत राम से भी एक कदम आगे प्रशंसा का पात्र बन गया। जो पीछे हटता है वो सदा साधुओं की दृष्टि में प्रशंसनीय होता है। जो पीछे हटता है वो कर्म की प्रकृति में प्रशंसनीय होता है। जो पीछे हटता है सारा ब्रह्मांड उसकी प्रशंसा करता है। भाई के लिए पीछे हट जाना, भाई के लिए पीछे हट जाना महानुभाव, यही है रघुवंश की नीति। भाई के लिए पीछे हट जाना और अपना हक, अपना पक्ष भाई के पक्ष में समर्पित कर देना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। भरत को एक बार रामचंद्र ने कहा, रामचंद्र जी, भरत कहते भैया तू छोटा जरूर है, लेकिन तेरी बुद्धि मेरे से भी महान है, मेरे से भी महान। तो ये चीजें आज अपने समाज में होना चाहिए। इन पंथ कल्याण के इसका कार्यक्रम का ये उपाय होना चाहिए कि आज कोई भी व्यक्ति महरौनी में, परिवार में कभी भी कोई स्त्री मंत्रा और कैकई नहीं बनेगी। ये इच्छा पूर्ति यहां से होना चाहिए, ये रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अपना मूल प्रसंग चल रहा था कि महाराज को सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय कब होता है? जिस समय उसकी निंदा होती है। महान आत्मा राज छीन लेते हो तब दुख होता है? नहीं। निंदा हो, बुराई हो, गालियां दो, घर से निकारे, तन बिदारे, पूजा में पढ़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बड़ा पाप कर्म का उदय नहीं। सबसे बड़े पाप कर्म का उदय होता है जब साधु आहार लेने जाता है। बहुत फीलिंग होती है। मैं तो भगवान से कई बार कहता हूं, भगवान 2-4 उपसर्ग और दे दो, बस झेल लूंगा, लेकिन ये आहार बंद करा दो बस। ये अंजलि यूं करना पड़ती है, ये उपसर्ग में तो यूं बैठता हूं और आहार में बस एक सबसे बड़ा कमजोरी होती है, अशुभ होता है। इसलिए साधु आहार ले रहा है, इसको अच्छा मत कहना। साधु का आहार ले रहा है, इसको अच्छा मत कहना। साधु उसको बुरा मानता है। यदि साधु का आहार देखने जाओ तो ये देखना कि वो दिन कब आएगा जब मैं भी शोध करके आहार करूं, मैं भी शुद्ध आहार करूं, मैं भी अंतराय पालन करूं, मैं भी खड़े होकर आहार लूं, मैं भी पानी पात्र में आहार लूं। ये देखने के लिए महाराज का आहार देखने जाना चाहिए। महाराज बनना हो तो महाराज का आहार देखने जाओ। महाराज का आहार देखोगे तो एक दिन महाराज बनोगे, बनना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री अजयपाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल,
श्री गुलाब चंद्र वर्मा श्रीमती सावित्री वर्मा अजमेर, श्री ललित वर्मा श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या श्री अमित वर्मा श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38 खजानों का नोहरा, खजाना गली अजमेर राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी खजाना गली अजमेर राजस्थान। श्रीमान मिंटू लाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोकनगर मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार।